हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों बस रिवीजन करते रहिए, इस समय रिवीजन का टाइम है। हॉपलेस मत होइएगा, क्योंकि हॉपलेस होने का टाइम नहीं है। हिम्मत मत हारिए, आप सभी का सिलेक्शन होगा। बस ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपकी तैयारी सही हो और वही क्वेश्चन आपके सामने आए जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। हिंदी और जीएस हमें करना है, ठीक। पहला क्वेश्चन है हिंदी का। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण है। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण तो कौन सा है मेरे साथियों? ये च वर्ग तालव्य होता है ना, और जो क वर्ग होता है वो कंठ्य होता है, ठीक है। बाकी ये वर्णमाला के क्वेश्चन हैं। वर्णमाला अगर आपके अभी भी कंप्लीट नहीं है तो वर्णमाला को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक संज्ञा मेरे साथियों लड़का है, जो दुख है वो भाववाचक है, सेना समूहवाचक है, श्याम व्यक्तिवाचक है। अगला क्वेश्चन है, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो पुजारी का पुजारिन होता है, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? को देखिए इसमें कारक चिन्ह आया है तो कर्म कारक है। अगला है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम, ये देखिए इसमें क्या है। पहला ऑप्शन है, आज अपनापन कहाँ है? ये नहीं है, ये समस्या में आप ही हल कर लूंगा। आप ही मतलब खुद ही, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही, बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कथन सत्य है? देखिए पहला ऑप्शन है, क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है। ये बात तो सही है, ठीक है। बी है, जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। तो ये पॉइंट इसका गलत है, ये सही है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। भाई सी ऑप्शन भी ठीक है, ठीक है। अब इसमें उपरोक्त सभी दिया है जो कि गलत है। कर्म की जगह क्या होना चाहिए था? कर्म की जगह होना चाहिए था क्रिया, ठीक है, तब उपरोक्त सभी होता, ठीक है। तो यहाँ ए और सी दोनों सही होंगे, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसकी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मैं रोज पढ़ता हूँ, इस वाक्य में विशेषण शब्द का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं जो विशेषण है वो आपका कालवाचक है, ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहे आप? अगला क्वेश्चन है, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप है। तो तद्भव है अजान। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद में अप है, प्रभाव में पिर है, ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला, गायक में कौन सा प्रत्यय है? गायक में अक प्रत्यय होता है, अक। अगला क्वेश्चन है, देवर्षि का सही संधि विच्छेद है। तो देव प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नीति निपुण में समास कौन सा है? तो नीति निपुण में, नीति में निपुण, नीति में निपुण, नीति में निपुण, तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम। तो स्थावर का जो विलोम होगा वो जंगम होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर भाई, क्वेश्चन नंबर अगला आपका बनेगा एक मिनट साथियों, हाँ, क्वेश्चन नंबर
15। क्वेश्चन नंबर 15, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़ों को पहचानिए। तो विलोम शब्द के अनुचित जोड़े, लब का लब होता है, शेष का अशेष होता है, शीर्ष का तल होता है, शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होता, शिष्ट का अशिष्ट होता है। सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची आदित्य है। इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? तो मोर का तमचुर नहीं है। तमचुर किसका है? तमचुर आपका मुर्गे का है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है? अरुण, तो अरुण शब्द का जो अर्थ नहीं है वो आपका कर्ण, कर्ण नहीं है। कौन सा नहीं है? कर्ण नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथ्य कहते हैं, पाथ्य। अगला क्वेश्चन, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ये किस वाक्य का किस प्रकार का वाक्य है? तो विश्व धर्म सम्मेलन ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द डी ऑप्शन है, कवयित्री। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगला, पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्म वाच्य रूप है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, पंछियों से पानी पिया जाता है। अगर बी ऑप्शन पंछी से पानी पिया जाता है ये होता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता, बी इसीलिए कट गया। अगला क्वेश्चन है, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये विश्वादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला, बाग बाग होना, बाग बाग होना मतलब अति प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़ों को छांटिए। डंके की चोट पर, स्पष्ट शब्दों में, ठीक है। जहर की पुड़िया, धोखेबाज, बिल्कुल सही है। ढेर करना, हरा देना, ये भी ठीक है। तूती बोलना, इसका होता है प्रसिद्ध होना, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? तो संयोग श्रृंगार होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 ये है। अगला क्वेश्चन है, सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये मेरे साथियों चौपाई है। अगला क्वेश्चन दिया है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है। वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित करती है? तो आवारा मसीहा शरद चंद्र के जीवन पर केंद्रित करती है और आवारा मसीहा फणीश्वर नाथ रेणु की है, ठीक। अगला देखिए, इसको आपको पढ़ना है क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही इसको हमने पढ़ा था और बिल्कुल सेम इस टेस्ट में ही आ गया, ठीक है। आपको खुद को पढ़ना है, खुद पढ़िए इसको, ठीक है, और क्वेश्चन लगाइए। मैं साथियों बार बार आपसे ये की बात कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए आप इसको करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है इस पे, और क्वेश्चन भी सेम आ गए। मानवता कब खिल उठती है? मानवता कब खिल उठती है मेरे साथियों? तो जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है तब मानवता खिल उठती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे वही हैं ये, ठीक है, जो पहले आए थे वही रिपीट हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे, ठीक है। ये कौन सा है? ये संयुक्त वाक्य है और से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदाय के विषय में विवेकानंद का विचार क्या था?
तो विवेकानंद का जो विचार था मेरे साथियों वो क्या था, सभी धर्म समान हैं और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राण घातक होगा। तो क्या प्राण घातक होगा हमारे लिए, तो भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन करना, मतलब ये हमारे लिए प्राण घातक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। तो कौन सी बोली निकली है, अर्धमागधी अपभ्रंश से जो निकली है वो मेरे साथियों बघेली निकली है, बघेली। अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का है, इसको हमें नहीं करना, हमें जीएस देखना है। जीएस के क्वेश्चन देखिए यहाँ से स्टार्ट है 114। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तारित रूप है, तो एलईडी का जो विस्तारित रूप होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है। तो यौन संक्रमण मेरे साथियों सिफिलिस है, सिफिलिस। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष कब में अधिनियमित किया गया था। तो 1960 में अधिनियमित किया गया था। अगला, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बोधगया में दिया था। अगला क्वेश्चन है, सॉरी बोधगया ना, सारनाथ होगा, गलती से निकल गया। अगला क्वेश्चन है, 7वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है। तो ये किसका है, ये किताब ए नवरस है, किताब ए नवरस। अगला क्वेश्चन है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। ये कितनी बार रिपीट हो गया टेस्ट में, आप लगातार देख रहे हो। अगर आप लगातार देख रहे हो टेस्ट हमारे, तो ये रिपीट हो रहे हैं। और जो साथी पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा जितने टेस्ट हमने लगवाए हैं इनको देखिए, और आपका अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आपका कल्याण हो जाएगा। तो किसने की थी, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, मुंबई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। तो 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है। तो आयुष्मान कार्ड जो बनते हैं वही है ये, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 121 था, 122 देखते हैं। 122 क्या कह रहा है, शासकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है। तो ये सब्जियों से संबंधित, साग ये का मतलब होता है साग सब्जी। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के मध्य से भूमध्य सागर से जुड़ा है। तो किस नहर के, भाई स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर कौन क्या हो गया, स्वेज नहर, स्वेज नहर से जुड़ा है, स्वेज नहर। ठीक, ये अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो वुलर झील है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो कितना है, 382 है। कितना है, 382। अगला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, ये देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये सबसे पहला है और 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भेड़कुंड या भेदकुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों फर्रुखाबाद में स्थित है, फर्रुखाबाद में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना है, 16.5%, और भारत की आबादी विश्व की आबादी का 17.5% है। ध्यान रखेंगे। शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस या नीति के तहत दी जाती है। तो ये खुला सामान्य लाइसेंस होता है। ठीक है, खुला सामान्य लाइसेंस। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है। तो मछली का है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है। तो कौन सी है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई है। ठीक, क्वेश्चन 132 की ओर चलते हैं। 132 क्या कह रहा है, देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो 70 वर्ष है।
कितनी है मेरे साथियों? 70 वर्ष है। अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेड क्लिफ रेखा तय करती है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रोजन हॉर्स एक है, क्या है ये? एक ट्रोजन हॉर्स क्या है मेरे साथियों? ये दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ सर्वर से या पर भंडारण या कंप्यूटिंग सेवाओं का ऑनलाइन यानी इंटरनेट पर वितरण है, तो ये वितरण क्या है? तो मेरे साथियों ये क्लाउडिंग कंप्यूटिंग है। ऐसे इसको याद कर लो भैया। के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया है, ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? तो मेरे साथियों ये समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन है, संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है, बशर्ते ये प्रस्ताव कम से कम कितने द्वारा समर्थित हो? कितने द्वारा समर्थित हो? तो ये आपका उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3 होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत आता है। जो सार्वजनिक उपद्रव होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो मेरे साथियों 268 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया की धारा 156 के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है मेरे साथियों? एक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 141, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार माल वाहन के अधिक लदान ओवरलोडिंग पर कितने का जुर्माना लगाया जाता है? कितने का जुर्माना लगाया जाता है? तो मेरे साथियों A+B मतलब 20,000 रुपये और 2,000 रुपये प्रति अतिरिक्त टन, मतलब A और B दोनों। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 142 प्रति वर्ष इतने द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। क्या है? कराकस। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की, ये कौन सा है मेरे साथियों? ये झारखंड है। कौन सा राज्य है ये? झारखंड। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? किस राज्य में किया गया था मेरे साथियों? ये आपका नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में किसे HDFC लाइफ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? केके मिस्त्री को। किसको? केके मिस्त्री को। अगला, 20-21 मई 2024 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो मेरे साथियों ये कहाँ आयोजित की गई थी? ये आपकी कजाकिस्तान में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया था मेरे साथियों? ये रॉटरडैम में किया गया था। रॉटरडैम। अगला, हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर उतरा? तो ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, चीन। इस प्रकार से देखिए हमने GS और हिंदी कंप्लीट कर ली। दोस्तों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।